आज हम लोग अब सॉलिड स्टेट चैप्टर के अब एंड की तरफ में पहुंच गए। आज और इसके बाद एक और क्लास लगेगा आपका और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, डिराइवेशन किए थे इस चैप्टर में, तो कंसेप्चुअल पार्ट भी था। और अब जो हम लोग डिस्कस करें कंसेप्चुअल तो है लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी से रिलेटेड है। जैसे आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप लोग जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टेटमेंट, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, वीडियो को पॉज करोगे और जो स्क्रीन पर है उसको आप नोट करोगे। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है? इम्परफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट, यानी आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। आइडियल कहने का मतलब जिस कंस्टिट्यूएंट का जहां जो पोजीशन है उस जगह पर अगर वो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तब उन्हें आइडियल कहा जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडियल अरेंजमेंट सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पॉसिबल है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है -273 डिग्री सेल्सियस को, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आइडियल अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। अब आइडियल अरेंजमेंट में क्या होगा, जिस कंस्टिट्यूएंट का जहां जो पोजीशन दिया गया है, अगर सारे कंस्टिट्यूएंट अपने पोजीशन पे प्रेजेंट हैं तब उन्हें हम लोग आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहते हैं। एंड एनी डेविएशन फ्रॉम दिस आइडियल अरेंजमेंट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। सिंपल सा डेफिनेशन, इम्परफेक्शन है क्या? आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट से किसी भी तरह का अगर डेविएशन हो, चाहे तो एटम की वजह से हो या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, उन्हें हम लोग इम्परफेक्शन यानी कि डिफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन देखो यहाँ पर, एनी डेविएशन फ्रॉम क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इफ द डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब भी क्या निकलता है, यानी कि उसको उसके जगह से जो हटा दिया गया, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ एन एटम, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, एंड इफ इट अराइजेज ड्यू टू इंटायर रो देन इट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। यानी कि जब आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट बनाते हैं तो कोई एटम इधर से उधर शिफ्ट कर गया तब उसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, और पूरा का पूरा रो ही अगर बदल गया तब उसे कहा जाता है लाइन डिफेक्ट। हम लोग को इस चैप्टर में पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, कोई एटम अपना पोजीशन चेंज करेगा या कोई एटम कहीं से आकर के किसी दूसरे जगह को ऑक्युपाई कर लेगा, उन्हें कहा जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। में देखो, यानी कि इम्परफेक्शन अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम। इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ ए दिख रहा है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, फिर बी आएगा नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और फिर आएगा इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। यानी कि तीन तरह का इम्प्यूरिटीज है, यानी कि इम्परफेक्शन है, पॉइंट डिफेक्ट अराइज होता है। ये स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या कहा जाता है? जैसे आप बताओ तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया NaCl। NaCl, इसके कंस्टिट्यूएंट है Na+ और Cl-। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ जी इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में Na+ और Cl- का क्या रेशियो है, तो आप क्या बताओगे? 1:1, 1:1। अब अगर मान लें कि इसके क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं और वहां पता चलता है कि एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में सोडियम का नंबर 100 है और क्लोराइड आयन का नंबर भी 100 है। तो अब आप बताओ तो कि इसके इस क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में Na+ और Cl- का रेशियो कितना हो जाएगा? 100:100, यानी कि कितने के बराबर? 1:1, यानी कि ये भी रेशियो इनके 1:1 के बराबर हो जाएगा। तो वैसे कंपाउंड जिनके कंस्टिट्यूएंट का रेशियो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में और उसके क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में सेम आ रहा हो, उन्हें हम लोग स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। अब आप इमेजिन करो कि मान ली कि एक कंपाउंड हम ऐसे लिखें, एक कंपाउंड ये ले लिए Ab2, यहां पर A2+ के फॉर्म में है और B- के फॉर्म में है। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि A और B का रेशियो कितना है, A2+ और B- का रेशियो कितना है, तो देखो A का नंबर 1 है और B का नंबर कितना है 2, ये रेशियो हो गया 1:2। अब इसके क्रिस्टल का अरेंजमेंट किया गया, देखा गया, तो पता चला कि A का नंबर है 100 A2+ का, और B- का नंबर है सपोज मान लिया कि 195। तो यहां ये रेशियो था 1:2। अब बताओ तो यहां पर ये 1:2 है, डिफर कर रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड को नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है, और इसमें जो डिफेक्ट होगा उसे कहा जाएगा नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट।
एक एक पार्ट बिल्कुल याद करवा देंगे, ध्यान से सुनोगे उसके बाद में। इफ द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इन देयर क्रिस्टल लैटिस आर आइडेंटिकल, दोनों जगह पर सेम है, जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ है, तब उस तरह के कंपाउंड को स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड कहा जाएगा, और उसमें जो डिफेक्ट होगा उसको स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इफ द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे AB2 में A2 प्लस और B माइनस का रेशियो है 1:2, लेकिन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में 100:195 आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1.95 आ गया, जबकि यहाँ पर ये कितना था 1:2, तो थोड़ा ज़्यादा भी हो गया या कम भी हो गया तो उसे हम लोग नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में रखेंगे, नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड कहा जाएगा। अब आते हैं डिफिनेशन पर कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। द कंपाउंड इन विच the ratio of constituents in their crystalline arrangement and in molecular formula are identical called a stoichiometric compound, and the defect in such compound are called a stoichiometric defect, उसे stoichiometric defect कहा जाता है। Following are some important types of a stoichiometric defect। अब इसका 4 पढ़ना है हम लोग को, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। 2 डिफेक्ट वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कोवेलेंट कंपाउंड में होता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड में होता है, और फ्रेंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट ये पाया जाता है आपका आयोनिक कंपाउंड में। अब ये क्या बताता है, देखो वैकेंसी डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली हो जाना। तो अगर कोई अपने आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में से कुछ एटम बाहर निकल करके चले गए, तो जब बाहर निकल करके जाएगा तो वहाँ जगह खाली बच जाएगा, तो उस डिफेक्ट को कहा जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। और अगर कोई बाहर से आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइट हम लोग पढ़े हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो जगह खाली बचा रहता है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। तो अगर कोई इंटरस्टिशियल साइट को आकर के ऑक्युपाई कर ले तब उन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आपसे हम पूछ रहे हैं पूरा का पूरा, जैसे यहाँ ये देखो डायग्राम देखो इसको, यहाँ पर आप पहले ये बताओ कि ये अरेंजमेंट जो है वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। कैसे क्रिस्टलाइन बोल रहे हो, सब एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज है। यहाँ हम जैसे येलो कलर और ब्लू कलर के बॉल को हम यहाँ पे डाले हैं, तो इस तरह का ये अरेंजमेंट सब अपनी अपनी जगह पर है, तो इसे हम लोग आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहते हैं, यानी कि आइडियल क्रिस्टल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इस जगह पर से कुछ कंस्टिट्यूएंट्स बाहर निकल गए, यहाँ ये जगह खाली हो गया, यहाँ पर ये जगह खाली हो गया, इस जगह पर खाली हो गया, तो यहाँ ये जगह खाली हो गया। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, बाहर से कुछ एटम आ करके इसके इस पोजीशन को ऑक्युपाई कर ले रहा है, कलर चेंज कर दे रहे हैं, कोई दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं, यहाँ ये ऑक्युपाई कर ले रहा है, कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो अगर कोई कंस्टिट्यूएंट्स बाहर निकल रहे हैं लैटिस साइट को छोड़ करके, तब उन्हें हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तब ये एग्जाम्पल हो गया वैकेंसी डिफेक्ट का। और अगर बाहर से कंस्टिट्यूएंट आकर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लें तब इस डिफेक्ट को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी ये डिफेक्ट हुआ इंटरस्टिशियल। हम आपसे सवाल क्या पूछने जा रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आइडियल अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ और यहाँ डेंसिटी पर क्या चेंजेस पड़ेगा। आप यहाँ बताओ तो डेंसिटी बढ़ेगा, घट जाएगा या वही रहेगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेरी गुड, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से एटम बाहर निकल गए। किसी भी यूनिट सेल का या अरेंजमेंट का डेंसिटी उसके कंस्टिट्यूएंट पर डिपेंड करता है, तो इनका वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट का कम हो जाता है। और यहाँ पर जो पहले से था वो तो है ही है, बाहर से और भी एटम आ गए, तो इस कंडीशन में इनका डेंसिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो उसके ऊपर में आ जाते हैं। यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट सम कंस्टिट्यूएंट लीव देयर लैटिस साइट एंड क्रिएट वैकेंसी इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में खाली जगह बच गया, वैकेंसी क्रिएट हुआ। इट रिजल्ट्स द डिक्रीज इन डेंसिटी इन क्रिस्टल लैटिस एंड अराइजेज ऑन हीटिंग द सब्सटेंस। जब सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं तो कुछ एटम जो है वो अपने लैटिस साइड को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, यानी अब वहाँ वैकेंसी क्रिएट हुआ। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, इसको देखते हैं क्या बताता है। इफ सम कंस्टिट्यूएंट्स इंटर्स इनटू क्रिस्टल लैटिस
and occupy the interstitial site. Interstitial site, it is the space left between the close packing arrangement. कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस बचा रहता है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड करते हैं, और ये दो तरह का है। आप बताओ कौन कौन? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को बाहर से कोई कंस्टिट्यूएंट आकर के क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करता है, तब उसे हम इंटरस्टिशियल वॉइड करते हैं। और इस कंडीशन में देखो, then the defect is called interstitial defect and it results the increase in density। और इस कंडीशन में डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। बोलो, क्लियर हुआ? फिर से याद कराते हैं, सुनोगे। imperfection or defect, any deviation from ideal crystalline arrangement is called imperfection. If the defect arises due to dislocation of atoms की वजह से होता है, then it is called point defect. And if it arises due to इंटायर रो, पूरे रो की वजह से आता है, तब उन्हें कहा जाता है लाइन डिफेक्ट। हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, और पॉइंट डिफेक्ट में पहला डिस्कस करें स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। द कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इन क्रिस्टल लैटिस आर आइडेंटिकल, देन इट इज कॉल्ड अ स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, एंड डिफेक्ट इन सच कंपाउंड इज कॉल्ड अ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें 4 पढ़ना है, जिसमें से अभी 2 डिस्कस किए, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल जाते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर के कंस्टिट्यूएंट अंदर चले आते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। अब इसको समझो थोड़ा सा। अगर कंस्टिट्यूएंट्स आयोनिक नेचर के, तो देखो यहां पर भी 2 कंस्टिट्यूएंट्स है, एक कटायन है और बी क्या है? अनायन। अब आप इसके बारे में बताओ, ये आइडियल है या एक क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है? नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फिर से बता देते हैं। अगर कोई एक पैटर्न बन रहा है, कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट बन रहा है, तब उसे हम लोग आइडियल अरेंजमेंट, आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट करते हैं। और अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसे ही जिग-जैग कहीं का कोई जो अगर हो गया, तब उसे एमॉर्फस कहते हैं। आप कुछ बोलने के पहले सोच करके बोलोगे कि क्या यहाँ पर कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ये सिस्टम को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? जो देखो, प्लस के बगल में क्या है? माइनस। प्लस के बगल में क्या है? ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जाहिर सा बात है, अगर कंस्टिट्यूएंट आयोनिक नेचर के होंगे तो कटायन के बगल में कटायन तो होगा नहीं, कटायन के बगल में क्या होगा? अनायन। तभी तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कटायन के बगल में कटायन डाल दोगे तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तब तो एक दूसरे को रिपेल करके धक्का दे करके बाहर कर देगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो बना हुआ है कंस्टिट्यूएंट, ये आपका बना हुआ है आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। अब फिर कहता है कि यहां से अगर कुछ कटायन लैटिस साइट को छोड़ करके बाहर चले गए, यहां से बाहर चला गया ये जगह पर, और उसी के साथ साथ कुछ अनायन भी बाहर चला गया, ताकि इनका रेशियो नहीं गड़बड़ाए यहां से, तो अब बताओ कि आप डेंसिटी वही रहेगा या डेंसिटी चेंज कर जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस डिफेक्ट को कहा जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। और स्कॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है इन विच इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन लीव देयर लैटिस साइट, क्रिस्टल लैटिस से वो बाहर निकल जाते हैं। और अगर कुछ कंस्टिट्यूएंट्स स्पेशली कटायन इसके लैटिस साइट को यहां से छोड़ता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और वो कहीं पर क्रिस्टल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेता है, यहां पर ये चला है, इस जगह से ये छोड़ा और ये यहां पर चला है, तो बताओ यहां डेंसिटी घट गया, बढ़ गया, या वही रह जाएगा? वही रह जाएगा। इस तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट, और इस तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। ये हो गया स्कॉटकी डिफेक्ट। और यहां पर ये आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। ये कब एराइज होता है? इफ द साइज ऑफ कटायन
एंड अनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। अगर कटायन और अनायन का साइज दोनों का जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो तब ये स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब एराइज होता है? अगर कटायन का साइज छोटा हो और अनायन का साइज क्या हो? बड़ा। तभी तो जब बड़ा जगह बना हुआ रहेगा अनायन का तो कटायन वहां से निकल करके उसके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है। यहाँ डेंसिटी डिक्रीज करता है और यहाँ डेंसिटी अनअफेक्टेड होता है। तो ये 4 डिफेक्ट पढ़े हम लोग। एक बार फिर से यहाँ देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट। In this defect, some cation leave their lattice site and occupy the interstitial site. Frenkel defect में, in this defect, the density remain unaffected. It arises in the ionic solid in which the size of cation is smaller than the size of anion. जैसे यहाँ जिंक सल्फाइड AgCl, AgBr, AgI में ये फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट, यहाँ ये देखो, in this defect, equal number of cation and anion leave their lattice site and create vacancy in the crystal lattice. It results the decrease in density in crystalline solid and arises if the size of cation and anion are almost identical. जैसे NaCl, KCl, CaCl, एक यहाँ पर आ जाता है AgBr जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। ये चारों डिफेक्ट आ गया यहाँ पर। स्कॉटकी, जब कटायन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, डेंसिटी यहाँ डिक्रीज कर रहा है, कटायन और अनायन दोनों लीव कर गए, बाहर निकल गए, जिसकी वजह से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर NaCl के फार्मूला में Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो 1:1 है। अब आप सोचो कि Na प्लस का नंबर 100 की बजाय अब ये आ गया घट करके 99 और Cl का भी नंबर घट करके 99। तो जब Na प्लस और Cl माइनस दोनों 99 है तो रेशियो 1:1 के बराबर ही होगा, तभी तो वो स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड होगा। तो स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड में रेशियो में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हमेशा जो है बराबर होना चाहिए। अब अगर इसको कोवेलेंट से मिलाओगे तो स्कॉटकी डिफेक्ट कुछ कुछ वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा लग रहा है, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में भी कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल रहे थे और स्कॉटकी डिफेक्ट में भी कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल रहे हैं। इंटरस्टिशियल साइट से मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इंटरस्टिशियल साइट में कंस्टिट्यूएंट बाहर वाले आते थे, जबकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है वो अंदर वाला ही है, वो उसी जगह को ऑक्युपाई कर लिया है। एक ही क्लास के बच्चे हैं, सेकंड बेंच पर से बैठ रहे थे, अब वो थर्ड वाले बेंच पर चले गए, या मॉर्निंग वाले बैच में आ रहे थे, अब वो इवनिंग वाले बैच में आ रहे हैं। तो उस क्लास का, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का या उस सेंटर का डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। बाहर से 2 स्टूडेंट और आ गए, नए स्टूडेंट आ गए तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ के 2 स्टूडेंट छोड़ करके ही बाहर चले गए, अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, तब वहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन एक बैच से दूसरे बैच में अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ डेंसिटी अनअफेक्टेड रहेगा, वहाँ न तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार में स्टेटमेंट देख लो, अगर कोई डाउट लग रहा है तो फिर उसको हमको पूछो। यहाँ पर ये नोट में लिख लीजिए। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, उसे इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कहा जाता है। अब इसको इम्परफेक्शन को अगर एटम की वजह से आ रहा है तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है, और पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग को पढ़ना है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में 4 तरह का डिफेक्ट है, एक वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट तब एराइज होता है जब कोई कंस्टिट्यूएंट अपने लैटिस साइट को छोड़कर बाहर निकलते हैं। यहाँ पर देखो, ये आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर कंस्टिट्यूएंट अपने अपने जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन इस जगह पे, इस डायग्राम में, इस जगह से कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल गया है और इस जगह से कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल गया, जिसकी वजह से इसके आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में वैकेंसी क्रिएट हुआ है और इस डिफेक्ट को कहा जाता है वैकेंसी। और अगर बाहर के कुछ कंस्टिट्यूएंट अंदर आ गए, जैसे इस वाले डिफेक्ट में देखो, ये आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में ये 2 कंस्टिट्यूएंट एटम बाहर से आकर के इंटर कर गए, तो इस डिफेक्ट को कहा जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ ये कंस्टिट्यूएंट इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई किए। इस डिफेक्ट की वजह से आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के कंपैरिजन में डेंसिटी डिक्रीज करेगा,
और इसमें डेंसिटी इंक्रीज करेगा और ये कोवेलेंट सॉलिड में अराइज होता है। आयोनिक सॉलिड में दो तरह का डिफेक्ट पाया जाता है, एक को कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ये आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है जहां हर एक कटायन को अनायन सराउंड कर रहा है और हर एक अनायन को कटायन सराउंड कर रहा है। अगर कटायन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है तो इफ इक्वल नंबर ऑफ कटायन, जैसे यहां से A+ बाहर निकल गया और जगह से B- निकल गया, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से निकलेगा। इफ इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लीव देयर लैटिस साइड एंड क्रिएट वैकेंसी देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड अ स्कॉटकी डिफेक्ट। और अगर कुछ कटायन अपने लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लिया तब इस डिफेक्ट को कहा जाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल साइड के जैसा लगता है लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से ये डिफर कर रहा है, क्योंकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाता है जबकि इसमें डेंसिटी क्या है, सेम है। ये वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा लगता है, बिल्कुल उसी के जैसा है, क्योंकि यहां पर भी इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसी को हम लोग यहां पर नोट में लिखवा दिए हैं। देखो नोट में क्या क्या पॉइंट है। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अराइजेज इन नॉन आयोनिक सॉलिड while Frenkel defect and Schottky defect arises in the case of ionic solid। क्लियर हो गया डायग्राम से ही। फिर है इन वैकेंसी डिफेक्ट एंड Schottky defect density of the crystalline solid decreases while in the case of interstitial defect density increases and in Frenkel defect density remain constant, जो सेम रहता है। AGBR दोनों के एग्जाम्पल में देखोगे, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट ये दोनों जगह पर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। AGBR is the chemical substance which shows Frenkel defect as well as a Schottky defect। अब इतने लिखने के बाद में आप चारों डायग्राम बना लोगे यहाँ से स्क्रीन के, घर जाओगे आप तो कल सुबह में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो यहाँ से रोक करके जिस तरीके से डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम बना लेना। एक डायग्राम आ जाएगा नॉन आयोनिक सॉलिड का, और नॉन आयोनिक सॉलिड में दो डिफेक्ट, कौन कौन, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वो तो दिमाग में भी आ गया होगा, हम समझते हैं कि खुद से भी बना सकते हो। और दूसरा आयोनिक सॉलिड के केस में दो डिफेक्ट, एक फ्रेंकल और दूसरा स्कॉटकी। फ्रेंकल को फॉल्स से याद रखना, हम ऐसे ही याद रखते हैं, F4 फॉल्स और F4 फ्रेंकल। फॉल्स इसलिए क्योंकि इसमें डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में यही परेशान करेगा, आपको लगेगा कि स्कॉटकी में अंदर चल जाता था कि फ्रेंकल में अंदर रहता है और बाहर किस में चला जाता है। तो फॉल्स डिफेक्ट यानी कि फ्रेंकल में जो है वो फॉल्स डिफेक्ट हो गया, वहां एक जगह से बस कंस्टिट्यूएंट अंदर में जाकर के रुक गया, डेंसिटी अनअफेक्टेड है, जबकि स्कॉटकी में वो बाहर निकल जाता है और बाकी लिखाता चला जाएगा। परेशानी जो आएगा वो यही आएगा कि फ्रेंकल और स्कॉटकी में किसमें कंस्टिट्यूएंट बाहर जा रहा था और किसमें कंस्टिट्यूएंट इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर रहा था। अब इसके बाद में अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। सुन लो, उसके बाद में फिर लिखवा देते हैं। मान ली कि इस जगह पर हम रख रहे हैं फ्रेंकल डिफेक्ट को और इस जगह पर क्या लिख रहे हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। एक एक करके, पहला पॉइंट डिफरेंस है फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट में। अब बताओ फ्रेंकल डिफेक्ट में कहां जाता है कंस्टिट्यूएंट, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई करता है, और स्कॉटकी डिफेक्ट में कहां चला जाता है, बाहर, क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला गया। फ्रेंकल डिफेक्ट को अभी क्या बताया, फॉल्स याद रखोगे। फॉल्स इसका मतलब डेंसिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कब चेंजेस नहीं आएगा, जब अपने लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर रहा है। दूसरा, फ्रेंकल डिफेक्ट कब अराइज होता है, जब कटायन का साइज अनायन के साइड से छोटा होता है, तभी वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है। स्कॉटकी डिफेक्ट कब अराइज होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट अराइज होता है अगर कटायन और अनायन इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होता हो, आइडेंटिकल होता हो। तीसरा, डेंसिटी से रिलेट कर सकते हो। इस कंडीशन में डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, अनअफेक्टेड, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। और इस वाले पार्ट में अगर देखें तो डेंसिटी बाहर निकल गया है, तो इसका मतलब डेंसिटी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज। दो क्वेश्चन पूछता है, 4 5 6 डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों आसानी से एग्जामिनेशन में लिखा जाएगा। तो टॉपिक लिखो, हम डिक्टेट कर देते हैं, लिख लो, लिखिए, डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट।
डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट। पेज को 2 इक्वल हाफ में बांटो। फर्स्ट पार्ट में लिखिए फ्रेंकल डिफेक्ट और सेकंड पार्ट में लिखो स्कॉटकी डिफेक्ट। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में फर्स्ट पार्ट, in this defect some cation leave their lattice site and occupy the interstitial site स्कॉटकी डिफेक्ट में लिखो in this defect equal number of cation and anion leave their lattice site and create vacancy. डिफिनेशन भी आ गया। अगर डिफिनेशन पूछा जाता है तो इसी पॉइंट को आप डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो फ्रेंकल डिफेक्ट में, it arises if the size of cation is smaller than the size of anion स्कॉटकी डिफेक्ट में it arises if the size of cation and anion are almost identical. तीसरा पॉइंट फ्रेंकल डिफेक्ट में, थर्ड पॉइंट डेंसिटी अनअफेक्टेड स्कॉटकी में लिखो डेंसिटी डिक्रीजेस। ये फ्रेंकल स्कॉटकी जो डिफेक्ट पढ़े ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहे या थ्योरी रहे वो रहेगा, और आंसर करते वक्त में आपको सोच करके करना पड़ेगा। जरा सोचो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आप बताना। एक क्वेश्चन पूछा गया, ए नॉन आयोनिक सॉलिड on point defect its density decreases. The defect is, ऑप्शन है स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, तीसरा है वैकेंसी डिफेक्ट, चौथा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बताओ कौन होगा?
कौन? डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी कम हो रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तो कंस्टिट्यूएंट बाहर से अंदर आ जाते हैं, और जब अंदर आ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इफ डेंसिटी डिक्रीजेज इन आयोनिक सॉलिड, if density decreases in ionic solid, then the defect is called, A है वैकेंसी डिफेक्ट, B है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, C है फ्रेंकल डिफेक्ट, और D है स्कॉटकी डिफेक्ट। बताओ क्या होगा? स्कॉटकी डिफेक्ट। जैसे ही आयोनिक बोला तो तुरंत वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को हटा दिए, जैसे ही नॉन आयोनिक बोला तो फ्रेंकल और स्कॉटकी को नहीं देखेंगे। अब डेंसिटी घट रहा है तो नाम से ही पता चल जाएगा, वैकेंसी क्रिएट होगा तभी तो डेंसिटी घटेगा। तो इस तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो है आप ध्यान में रखोगे। तो हम ए कंप्लीट कर लिए, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर नेक्स्ट है बी, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। देखो इसमें क्या करा है, इन दिस डिफेक्ट सम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इंटर्स इनटू क्रिस्टल लैटिस एंड ऑक्यूपाई द लैटिस साइड बाय रिप्लेस सम ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट। इम्प्यूरिटी का मतलब ये होता है बाहर वाला कुछ दूसरा, तो वो क्रिस्टल लैटिस में इंटर करता है और पहले से जो बैठा हुआ है उसमें से कुछ को हटा करके उसकी जगह पर आकर के जुड़ जाता है। तो आकर के जुड़ गया तो उसका जो है वो नेचर बदल जाएगा, तो उस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। जैसे कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इन सब में ज़्यादातर ये केसेस नज़र आता है कि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे याद करो, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी एक क्वेश्चन पढ़े थे, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में इंटर कर गया, याद आ रहा है? रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम कैल्शियम को हटा करके उसके बॉडी में इंटर कर गया। अगर हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स था तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 10 साल के बाद में कितना उसके बॉडी में बचा रहेगा और 60 साल के बाद उसके बॉडी में कितना बचा रहेगा। ये केमिकल काइनेटिक्स से, देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट टर्म था, वो आप स्किप कर गए। ध्यान से पढ़े थे ऐसा? वहां पर भी बताए थे, पूरा कहानी बताए थे आपको कि कैल्शियम बोन के मेन कंस्टिट्यूएंट में आता है और सेम ग्रुप वाले एलिमेंट हैं तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उसको हटा करके उसकी जगह पे जुड़ जाते हैं। तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट में वही होता है। और इससे रिलेटेड फिर हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर ये NaCl से रिलेटेड दिया हुआ है कि NaCl में डोप्ड किया गया। डोपिंग का मतलब भी होता है बाहर से ऐड करना, तो इस न्यूमेरिकल्स को यहाँ बनाएंगे। एक और न्यूमेरिकल आएगा निकेल का, वो है। और फिर नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ये टर्म आएगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर, उसमें पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ये करेंगे। तो अगले क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट। आप थोड़ा सा आज जो बताए हैं ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ ये जो डायग्राम था वो उसको आप बना लो, आ जाएंगे। Thanks for watching this video.